जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने कल की क्लास में ही बताई है। उस खुशखबरी पर दोस्तों आज अमल कर रहा हूं। यानी दोस्तों आज आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस का सिलेबस क्या है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं। आपका पेपर कितने नंबर का होता है उस पर जानकारी मिलेगी। कितने प्रश्न आपके पेपर में आते हैं उस पर जानकारी मिलेगी। और आपका जो पेपर है वह किस आधार पर होता है, क्या पैटर्न उसका रहता है, उस पर चर्चा दोस्तों आज की क्लास में करेंगे। तो आज आपको विज्ञान के बारे में कि आपके सिलेबस में क्या है, वास्तविकता में क्या आने वाला है, क्या जितना लिखा है आपको देखने से लग रहा है क्या उतने से ही आपका काम चल जाएगा या कुछ और इधर उधर से टटोलना पड़ेगा। तो इन सभी बातों पे दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस मतलब विज्ञान का सिलेबस में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपका पहला चैप्टर कौन सा है, ध्यान से देखिए, मापन। कौन सा चैप्टर दोस्तों, मापन। मापन पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर दोस्तों कौन सा है, गति एवं बल। दूसरा चैप्टर दोस्तों कौन सा आपको सीखने को मिलेगा, गति एवं बल। ये दो चैप्टर दोस्तों आपके जो हैं किसमें सीखने को मिलेंगे दोस्तों, फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये दो चैप्टर आते हैं, कौन सा, मापन, गति एवं बल। यानी कि ये दोनों चैप्टर जो आपको हैं फिजिक्स के अंतर्गत यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सीखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों। और पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर दोस्तों है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सिर्फ मात्र एक चैप्टर है जिसका क्या नाम है, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। ये दोस्तों मैं कहूं किसका है, रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान यानी कि दोस्तों रसायन विज्ञान में आपके पास कितना चैप्टर है, मात्र एक चैप्टर आपको सीखना है। उसके बाद दोस्तों आपको बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट जो जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर, उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, चौथा चैप्टर दोस्तों आपको सजीव वस्तुएं, ठीक है। एंड पांचवा चैप्टर वनस्पति जगत। और छठा चैप्टर है पौधों एवं प्रजनन व उसके प्रकार, ठीक है। क्या, पौधों एवं प्रजनन व उसके प्रकार। ये तीनों चैप्टर दोस्तों जो आपके हैं, ये तीनों चैप्टर दोस्तों आप किसके अंतर्गत आते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान, ये तीनों चैप्टर दोस्तों आपको जीव विज्ञान में सीखने को मिलेंगे। तो सिलेबस बहुत आपका छोटा है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। तो इस सिलेबस को दोस्तों बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। आप हमारे साथ जब साइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया है कि जब भी मैं आप साइंस को सिखाऊंगा तो चैप्टर वाइज नहीं, मैं छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगा। जैसे पहला चैप्टर कौन सा, मापन उठा लूंगा, पहला चैप्टर मापन ले लिया और उसके छोटे छोटे टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा। जैसे एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, जैसे मापन ही ले लिया तो मापन के बारे में मैंने बता दिया पहले, फिर इसके अंदर जो भी पार्ट है उसके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। यानी कि 5 से 10 या 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक की क्लास दोस्तों प्रतिदिन की रहेगी। और आपको पता मैंने क्या होता है, टाइमिंग बता दी, प्रतिदिन शाम 4 बजे यहां से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी साइंस की। तो ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे और उसमें कोई भी आपका क्या समय भी ज्यादा नहीं खराब होगा। इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। और सिलेबस ज्यादा है नहीं, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। और दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भाई बंधु हैं वो किसी भी ग्रुप के हो, सीखना सभी को है,
क्योंकि साइंस का पेपर बड़ा टेढ़ा आता है, ज्यादातर नंबर जो है साइंस में कम ही आते हैं। होता क्या है, साइंस का सिलेबस देखने से आपको लग रहा है इतने मात्र 6 चैप्टर, तो इस 6 चैप्टर को देख के लगता है अरे इसे तो बहुत आसान होगा, और जब पेपर आता है तो पता चलता है। क्योंकि समय क्या होता है आप जानते हैं, समय साइंस के लिए, विज्ञान के लिए ओनली 1 ही घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। और प्रश्न कितने करने होंगे? 18 प्रश्न। क्या विज्ञान का पेपर जब भी आपका होगा तो टाइमिंग क्या रहेगी? 1 घंटा, ओनली 1 आवर मिलेगा आपको। और 1 आवर में दोस्तों आपको टोटल कितने प्रश्न करने होंगे? 18 प्रश्न। 18 प्रश्न करने होंगे। उसमें से दोस्तों क्या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 रहेंगे, ठीक है। और अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो दोस्तों आपके 6 रहेंगे। और क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों वो आपके 7 रहेंगे। यानी कि 5 और 6 11, 11 7 18 प्रश्न हो गए। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों 5 प्रश्न रहेंगे, वो 1 नंबर का, एक नंबर के रहेंगे। 1 प्रश्न 1 नंबर का। तो दोस्तों कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, इसलिए 5 नंबर के हो गए। और जो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो 1 नंबर के आएंगे। यानी कि 6 प्रश्न हैं दोस्तों, तो 6 नंबर ये हो गए। और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आएंगे वे आपके प्रश्न क्या 2-2 नंबर के रहेंगे। इसलिए 7 प्रश्न है दोस्तों, तो कितने नंबर के हो गए? 14 नंबर के। टोटल आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 5 और 6 11 और 14 25, 25। यानी दोस्तों आपका जो पूर्णांक रहने वाला है वो कितने का रहेगा? 25 नंबर। यानी कि विज्ञान का पेपर दोस्तों आप सभी मित्रों का 25 नंबर का होगा। जैसे मैथ का पेपर आपका 25 नंबर का होता है, वैसे सेम पेपर विज्ञान का भी 25 नंबर का होगा। मैथ में भी कितने प्रश्न आते हैं? 18 प्रश्न आते हैं। और विज्ञान में भी वैसे ही 18 प्रश्न आएंगे। जैसे मैथ में क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 7 आते हैं, वैसे साइंस में भी आते हैं। तो दोस्तों क्या आपको 1 घंटे के अंदर 18 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो जो यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां सोचना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। बायोलॉजी में तो आपको क्या कुछ चित्र भी बनाने पड़ेंगे और 1 ही घंटे में सब कुछ करना है, मैनेज करना है। तो आपको अच्छे से सीखना होगा, और जब आप अच्छे से सीखेंगे तभी जाके ये सभी कर पाएंगे। पूरा सिलेबस जो आपका है विज्ञान का अच्छे से सीखेंगे तब जाके जो साइंस में है, विज्ञान में 25 में 25 नंबर ला पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ हर चीज को सीखना होगा और अच्छे से उसको क्या प्रैक्टिस करनी होगी, प्रयास करना होगा उस पर और अच्छे से समझना होगा। मेन चीज है यदि आप मेरी क्लास लेंगे तो आप अच्छे से वहीं से सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद क्लास भी बहुत छोटी होगी, उसके बाद आप क्या 10 से 15 मिनट घर पे सीख लीजिएगा, उसको क्या पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बस आपका तैयार। बस करना क्या है, आप क्लासेस रेगुलर लेनी, पर डे का पर डे सीखना है। यदि आप ऐसा करेंगे, पर डे का पर डे सीखेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे और रेगुलर रिवाइज करेंगे तो आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आप सभी भाई बंधु बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिएगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है यह जानकारी आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि कई सारे भाई बंधुओं ने कमेंट भी किया था, सर साइंस भी पढ़ा दीजिए, साइंस को भी सिखा दीजिए। तो मैंने आप सभी भाई बंधुओं की बात सुनी और क्या साइंस का भी सिलेबस लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करिएगा, जिससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर साइंस को अच्छे से समझ सके। वास्तविकता में विज्ञान है क्या, फिजिक्स है क्या, केमिस्ट्री है क्या, बायोलॉजी है क्या, वास्तविकता में सब जान पाएंगे और आपको सीखने को भी बारी बारी से मिलेगा।
और दोस्तों मैं जो ये आपका सिलेबस सिखाऊंगा उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सिर्फ उस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा ओनली साइंस। प्लेलिस्ट में जाएंगे उसके ओनली साइंस, क्या साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा दोस्तों। तो आपके वीडियो जो सीरियल वाइज रहेंगे, चैप्टर क्या पहले आपको फिजिक्स सिखाऊंगा दोनों चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद ये, तो यानी कि यही सी सीरियल से दोस्तों मैं सिखाऊंगा, इसलिए इसी सीरियल में मैंने सिलेबस को लिखा है। तो इसीलिए आप बहुत ही ईमानदारी के साथ हर चीज को सीखिएगा। प्लेलिस्ट का दोस्तों क्या नाम रहेगा, साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और रेगुलर आपको एक क्लास शाम को प्रतिदिन कितने बजे, प्रतिदिन शाम 4 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो आप सब तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सिलेबस भी बहुत अच्छा है दोस्तों। कल की क्लास में आपको पहला टॉपिक जो दोस्तों रहेगा, सबसे पहले विज्ञान को सीखने से पहले, विज्ञान को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा द्रव्य, पदार्थ, सब्सटेंस। द्रव्य कहें या पदार्थ कहें बात एक ही है, इंग्लिश में इसको सब्सटेंस कहते हैं या मैटर। कल की क्लास में दोस्तों आपको क्या पदार्थ के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार क्या रेगुलर आपको जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप सब तैयार रहे और मिलते हैं दोस्तों कल पुनः कितने बजे, शाम 4 बजे। और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा। और यदि हमारी बताई हुई बात आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आप कितने खुश हैं, कितने प्रफुल्लित हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।